हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करेंगे थ्योरम 8.6, 8.7 और 8.8। इसके बाद हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती है, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके 5 थ्योरम्स मैं डाल चुका हूं। क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो चुका है। अब आगे वाली जो नेक्स्ट थ्योरम्स है उनको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है? तो सबसे पहले बात हो रही है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हर एक चीज का मतलब समझते हैं, बट उससे भी पहले ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो ये हमने ड्रॉ की पैरेललोग्राम। क्लियर। अब इसको मार्क करते हैं ए बी सी डी। जो चीज हमें बोल रहा है, हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या है थ्योरम में? थ्योरम में गिवन क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें एक तरह से ये दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है और ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, मतलब जो दिया है उसको अच्छे से उसको यूज करो और उसको स्टेप वाइज लिखो। बिकॉज सब्जेक्टिव में जो मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अच्छे से राइट करो हर एक चीज को। और देखो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, यानी हमें प्रूव क्या करना है, समझो। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, कहीं से भी काटना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटना बस। बट बाइसेक्ट की जब बात आ जाए, जब बाइसेक्ट की बात आए तो मतलब इक्वल काटना, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट, इज इट क्लियर? तो आप इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक डायगोनल ले लिया, ये दूसरे वाला ले लिया। इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया ओ। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी हमें प्रूव करना है ओ ए बराबर ओ सी। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ध्यान से हर एक चीज को समझो। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है, फिर हमें जो प्रूव करना है उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? एनालिसिस करो, थोड़ा सा क्रैमिंग नहीं करनी, कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की हमने। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन डायगोनल, ज्वाइन डायगोनल कौन कौन से? AC और AC एंड BD, ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब देखो, अब ये हमने ज्वाइन कर दिए। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल OCD, ये वाली OC और ये D, ये वाली और ये वाली, इन दोनों डायगोनल को अगर मैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कंग्रेंट प्रूव कर दूं, तो बाय CPCT मैं बोल सकता हूं OC बराबर OA और OD बराबर OB। कंक्लूजन क्या है, उसके पास पहुंचो, ठीक है ना। तो हमें मेन क्या करना पड़ेगा? या तो इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो, बात एक ही है। तो कोई भी दो आप ले सकते हो। तो सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। तो मैंने ली ट्रायंगल कौन सी? OCD एंड OAB। बस अब देखो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 1 और ये एंगल 2, इसको मान लिया। तो एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान सकते हैं। क्लियर। और क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि किसने बोला हुआ है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं लिख सकता हूं DC इज इक्वल टू AB। ये क्या हो जाएंगे? इक्वल, बिकॉज
साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दो चीज आ गई हमारे पास। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, या ये और ये भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला। बट हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ एक एंगल और चाहिए, तो 2 आ रहे हैं तो आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हुए। और इसमें रीजन में क्या हुआ, रीजन ये है कि DC पैरेलल टू AB एंड ट्रांसवर्सल कौन सी हुई, ये ट्रांसवर्सल होगी, एंड AC ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। अब देखो A आ गया, S आ गया, A आ गया, आस लग गई भाई। तो आस लग चुकी है बाय डबल AS, एंगल एंगल साइड या आस। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल OCD कंग्रेंट टू ट्रायंगल OAB। अब ये दोनों कंग्रेंट हो गई। अब तो क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लिख सकते हैं बाय CPCT। बाय CPCT क्या होता है, ये CPCT क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल, यानी उसके जो बचे हुए पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट इट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो हम लिख सकते हैं, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हमारी थ्योरम 8.7 पर। थ्योरम 8.7 क्या बोल रही है, इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो तो वो पैरेललोग्राम है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, अब दिया है तो करना पड़ेगा, है ना। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब हुआ कि OC बराबर है OA और OD बराबर है OB। तो OC बराबर OC यानी OA के इक्वल है, और उधर से OB इक्वल है OD के। OD, क्या बात है, OB इक्वल टू OD, ये हमें गिवन है। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। जो चीज प्रूव करनी है उसको सोचो कैसे प्रूव कर सकते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें चाहिए क्या, अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर इक्वल कर दूं या पैरेलल कर दूं, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। जैसे अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में, मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ABCD है, अगर मैंने AB को बराबर कर दिया CD के और AB को पैरेलल कर दिया CD के, तो एक पेयर हो गया मेरा इक्वल एंड पैरेलल। सो वी कैन से दैट ABCD इज पैरेललोग्राम। तो हम इसी चीज पे टारगेट करेंगे, इसी चीज की तरफ जाएंगे। अब हमें चाहिए ये, अब ये देखना ये चीज आएगी कैसे, कैसे आ सकती है ये चीज। गिवन जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलते। गिवन हमने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन हमने कुछ नहीं किया। टू प्रूव यानी प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना हमें कि ABCD इज पैरेललोग्राम। मतलब ये पागल बनाते हैं कई बार। तो पहले तो कहते हैं कि पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट प्रूव करो। अब कह रहे हैं कि बाइसेक्ट है तो पैरेललोग्राम प्रूव करो, है ना। और काम भी तो करने हैं, है ना, करने यार, ये भी करने हैं, है ना।
चलो देखो, अब ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं सबसे पहले प्रूफ, और हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों को क्यों लेंगे, इनको हम कंग्रेंट कर देंगे। जैसे ही कंग्रेंट होंगी इनकी ये साइड्स को हम लिख देंगे बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से हम इनको लिख देंगे क्या, कि ये इक्वल है, और उसके बाद पैरेलल दिखा देंगे, काम हो जाएगा। तो कौन कौन सी ट्रायंगल लेता हूं मैं, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले ली मैंने, ये दो ट्रायंगल ले ली। क्लियर। अब इसमें देखो, ये और ये इक्वल है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ये गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। क्लियर। अब सबसे आसान एंगल ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, बड़ा मस्त एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। तो यहां पर दो साइड मिल गई और एक हमें एंगल मिल गया, तो सांस लग गई यहां पे। जब सांस लग गई है तो बाय सांस यानी एस से एस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। क्लियर, सांस लग चुकी है, सांस से हम कह सकते हैं। अब ये हमने कंग्रेंट प्रूव कर ली, तो अब बढ़िया सी एक लाइन लगाएंगे, वो तो लगा ही लोगे आप, है ना। उसके बाद देखो, ये दोनों कंग्रेंट हो चुकी हैं, तो क्यों ना हम, अगर ये कंग्रेंट हो गई, क्योंकि आप फायदा उठाएं, हम ए बी और सी डी इक्वल लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट एंगल। अब जो कि ये कंग्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। इसको मैंने 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब आप कह रहे हो ये और ये भी होंगे, हाँ जी होंगे, आप कोई भी ले सकते हो। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट हो गए, बट आए कैसे है, अभी ये इक्वल किससे है, बाय सीपीसीटी से इक्वल हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है तो इक्वल होंगे। बट अगर देखें तो ये अल्टरनेट एंगल भी बनते हैं, तो इसका मतलब हमने लिखा ये बाय सीपीसीटी, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी बनते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल होगी। तो अब एक पेयर हमने पैरेलल भी कर दिया और इक्वल भी कर दिया, सो देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या रीजन लिखेंगे, देयरफॉर ए बी था ना, ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। सो देयरफॉर इफ one pair of opposite side of parallelogram, opposite side of any quadrilateral, ये लाइन लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। then it is a parallelogram। अगर एक पेयर अपोजिट साइड का क्या हो, पैरेलल हो या इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं वो पैरेललोग्राम है। इज इट क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। तो अब चलते हैं हमारी 8.8 थ्योरम पे। अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallelogram, equal and parallel। एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका एक पेयर इक्वल आ जाए और पैरेलल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम होती है। इस चीज को प्रूव करना है। इस चीज को यूज करके हमने पिछली थ्योरम
सॉल्व की है, उसको प्रूफ किया है। अब इस चीज को हमने प्रूफ करना है, भाई ऐसा होता है या नहीं होता है। वैसे तो होता है, थ्योरम बन चुकी है, बट हमने प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या है, एक पेयर कोई भी एक ले लो, मैंने ये ले लिया। गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैंने ये इनको ले लिया, मैंने इनको, आप इनको भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन क्लियर। प्रूव क्या करना है, एबीसीडी पैरेललोग्राम। अब कर देते हैं प्रूव, प्रूव तो करना ही पड़ेगा है ना, नहीं तो नंबर कैसे मिलेंगे। अब प्रूव करना है तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ। कमाल कर रहे हैं, पहले टू प्रूफ फिर प्रूफ, है ना। अब देखो लॉजिक क्या यूज करेंगे, कहां पर हमने पहुंचना है ये देखते हैं। हमने पहुंचना कहां पे, ये देखो। अगर मैं दूसरे वाला पेयर इक्वल और पैरेलल कर दूं तो मैं कह सकता हूं ये पैरेललोग्राम है, बोल सकता हूं ना। ये मुझे दिया हुआ है, ये गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर जो है इक्वल पैरेलल है। अगर मैं दूसरे वाला भी कर दूं तो मैं कह दूंगा ना कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होगी तभी तो दूसरे वाला होगा इक्वल और पैरेलल। तो मैं उस चीज पे चलता हूं। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कंग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, जिससे मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। फिर मैं अल्टरनेट एंगल शो कर दूंगा, जिससे मैं इनको पैरेलल भी शो कर दूंगा और काम हो जाएगा। ये लॉजिक समझना छोटा सा। तो देखते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं भाई। ए ट्रायंगल कौन सी ले हम, आप ले लो ए सी बी, ए सी बी एंड सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, ये ले लिया आपने। ए सी बी, ठीक है, या सी ए डी ले लो, एक ही बात है, जैसे आपको ठीक लगे। या आपने सी ए डी ले ली, ए सी बी ले ली और सी ए डी ले ली, ठीक है। अब यहां पर देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों मुझे इक्वल दी हुई है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है भाई, ये गिवन ऊपर दी हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कॉमन है, ए सी और सी ए कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन है, ये कॉमन है, क्लियर है। और हम क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों जो कि ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये D है, ये C है, ये A है, ये B है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये 1 और 2 बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मानते हो, क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चुके हैं। अब दो साइड हो चुकी है, एक एंगल हो चुका है, तो सास आ गई है बाय एस एस या सास। हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए सी बी कंग्रेंट टू ट्रायंगल सी ए डी, हम कह सकते हैं, है ना। अब हम कह सकते हैं, अब कहने से हमें मिलेगा क्या चीज मिलेगी हमें, देखो अब ये कंग्रेंट हो चुकी है। अब मैं कह सकता हूं, शान से कह सकता हूं, मैं प्राउडली कह सकता हूं क्या, कि भाई अब ये दोनों कंग्रेंट है। अब मैं कह सकता हूं कि ए डी है जो, वो बराबर होगी बीसी के, ए डी होगी बराबर बीसी के। अब ये क्यों होगी, बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। अब इक्वल से तो काम चलेगा नहीं, पैरेलल भी तो करनी पड़ेगी। तो और मैं क्या कह सकता हूं, ये पैरेलल कैसे करेंगे, इनको मैं पैरेलल कैसे करूंगा। अगर मैं इस तरह से ले लूं, ये और ये लाइन, ये क्या है मेरे पास, डी है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। जबकि ये दोनों ट्रायंगल जो है कंग्रेंट है,
इसका मतलब मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख सकता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको मैं 3 और कोरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी से अल्टरनेट एंगल्स, तो यानी इसका ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये वाला और ये वाला इक्वल लिख सकता हूँ 3 और 4। ठीक है, ये सीपीसीटी से इक्वल हो गए, बट ये अल्टरनेट एंगल भी है। तो हम कह सकते हैं कि बाय सीपीसीटी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब ये चीज आपने लिख ली होगी, मैं इसको रब कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे कर देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बाय सीपीसीटी, और देयरफॉर ये कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। सो हम कह सकते हैं AD पैरेलल टू ये देखो AD पैरेलल टू BC, यानी AD पैरेलल भी आ गई। ये दोनों एंगल्स हमारे CPCT से इक्वल आ गए, और ये दोनों अल्टरनेट भी आते हैं। ठीक है ना, तो अल्टरनेट जब हो गए तो इन दोनों लाइन को पैरेलल कर सकता हूं। अब एक पेयर इक्वल भी आ गया और एक पेयर पैरेलल भी आ गया, सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। बस एक लाइन लिखनी है। तो ये थी थ्योरम आपकी, और उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम लाएंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन, वहाँ फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।